तो जी हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में मैंने कल भी आपको कुछ बता दिया था, ठीक है। आज थोड़ा सा और गाइड कर देता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोई मैं डेफिनेशन नहीं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर किसी ने कोई डेफिनेशन याद करनी है तो वो गूगल सिंपली करे तो आप वहाँ से उसकी जो डेफिनेशन है वो देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो डेफिनेशन है। Graphic design an art where professionals create visual content to communicate the idea या फिर मैसेज इज कॉल्ड ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। कि कोई भी आप विजुअल डिज़ाइन जो क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेट उसके कोई चीज़ है, जैसे कि मेरी एक प्रोडक्ट है, उसके लिए आप एक डिज़ाइन जो करते हो वो कौन लोग करते हैं? प्रोफेशनल डिज़ाइनर जो डिज़ाइन करते हैं इज कॉल्ड ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर की बहुत सारी फील्ड हैं, ठीक है। इसमें फ़ॉन्ट डिज़ाइनर, इलस्ट्रेशन डिज़ाइनर, ठीक है, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, अगर इन सब को इकट्ठा किया जाए, ठीक है, तो ये एक तरफ से सिमिलर भी हैं और एक तरफ से ये डिफरेंट भी हैं, ठीक है। तो इसको आप विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन कह सकते हैं। तो विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है, मुझे बता दें, ठीक है। कोई भी माइक खोल के बता दे, क्योंकि अब जो आपके जो एसएमएस हैं वो मुझे शो नहीं होंगे, सिर्फ मुझे स्क्रीन शो हो रही है। बता दें स्क्रीन शो हो रही है, जी सर, हो रही है स्क्रीन शो। ठीक है। तो डिज़ाइन किन किन चीज़ों से मिलके बनता है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। यहाँ से हम लेते हैं अपना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एडोबी फोटोशॉप है, ठीक है। जो ये मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ ये 2023 है, ठीक है। आप अपने जो भी आपके पास सिस्टम होगा, लैपटॉप होगा, ठीक है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन होगी उसके मुताबिक आप उसका वर्जन जो है इंस्टॉल करेंगे। डिज़ाइन में जो सबसे चीज़ें यूज़ होती हैं वो होता है टेक्स्ट, सबसे पहले। इसको आप टाइपोग्राफी बोल सकते हो, ठीक है। डिज़ाइन में जो भी टेक्स्ट यूज़ होता है उसको टाइपोग्राफी बोलते हैं। टेक्स्ट यूज़ होता है, उसके बाद शेप। शेप किसी भी टाइप की हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकती है, सीड सैग भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी शेप हो सकती है उस जो डिज़ाइन में। और थर्ड होता है आपके पास फ़ोटो या फिर इमेज, ठीक है। कोई भी अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं या, ठीक है, या फिर कोई आपके पास प्रोडक्ट है या कोई सी, इसको हम पिक ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये जो तीन चीज़ें हैं, ठीक है, इन तीन चीज़ों से मिलके आपका जो है वो डिज़ाइन बनता है। तो इससे जो डिज़ाइन बनता है उसको आप क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको आप बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन, ठीक है। उसको आप विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन बोलते हैं। इसके प्रिंसिपल यही हैं कि आप इसमें ये चीज़ें यूज़ करके इसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इसमें जो पिक होती है वो किसी मॉडल की भी हो सकती है, किसी प्रोडक्ट की भी हो सकती है, ठीक है, कोई और चीज़ किसी की फ़ोटो भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का अब थोड़ा सा स्कोप के बारे में बता दूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वो स्कोप है, हर हर प्लेस पर इसकी ज़रूरत है। अगर कोई कॉलेज हैं, स्कूल हैं प्राइवेट, तो उन्होंने भी अब जो ग्राफिक डिज़ाइनर है उनको हायर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको भी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। तो डिज़ाइन उनको बनवाने के लिए किसी ना किसी डिज़ाइनर को हायर करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं तो आप इनको डिफरेंट जो मार्केट प्लेस हैं उसके ऊपर उसके अपने टेम्पलेट्स बना के सेल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ, ठीक है। ये है पिक बेस्ट, एक ऐसी वेबसाइट है। सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। काइंडली मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही। किस किस को स्क्रीन शो नहीं हो रही, थोड़ा सा कंफर्म कर दें। अगर तो आपको शो नहीं के लिए तो इसमें यह है कि फिर आपका इंटरनेट का इशू है, ठीक है, इंटरनेट स्लो है। उसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करें। अगर किसी बाकी लोगों को भी नहीं शो हो रही
तो फिर शायद मे बी मेरा इंटरनेट स्लो होगा, तो काइंडली बता दें कोई और माइक ओपन करके। अस्सलाम वालेकुम सर, स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है। अच्छा, अभी कौन पूछ रहा था स्क्रीन शो नहीं हो रही? बता सना सर आप। मैं पूछ रही थी, मुझे स्क्रीन जी सर मुझे शो नहीं हो रही। आप दोबारा ज्वाइन करें, आप मे बी आपका जो इंटरनेट है उसका इशू हो। ठीक है, आप जी सर मैं करती हूँ। रिफ्रेश करें। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जहां आप अपने डिज़ाइन हैं जो सेल कर सकते हैं, टेम्पलेट्स हैं जो उनको आप सेल कर सकते हैं। ये पिक वेबसाइट वेबसाइट है, ठीक है। इस पे मैंने कुछ डिज़ाइन, तकरीबन कोई 5 से 7 डिज़ाइन होंगे मेरे, ठीक है, जो कि मैंने इसके अपलोड किए हैं। कोई हो गए 2 मंथ हो गए होंगे इनको अपलोड किए, उसके बाद मैंने कोई डिज़ाइन अपलोड नहीं किया इस पे ऊपर, ठीक है। 27 डिज़ाइन है जो अप्रूव हो गए हैं, ठीक है। अब टोटल जो डाउनलोड हो चुके हैं मेरे डिज़ाइन वो 345 हैं, और उसके बाद जो इससे अर्निंग हुई है मुझे वो है $13, ठीक है। अब ये जो डिज़ाइन मैंने इसके ऊपर अपलोड कर दिए हैं, जब भी कोई डिज़ाइन डाउनलोड करेगा मेरा तो मुझे उसके डॉलर मिलते जाएंगे। बस ये नहीं करना का आपने कि बस हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली है और बस अगर कोई क्लाइंट आएगा तो हम उसके लिए काम करेंगे, अदरवाइज़ हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है, और अपने डिज़ाइन क्रिएट करते जाएं। जब आपके डिज़ाइन बहुत अच्छे बनने लग जाएं तो आप इन डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर अपने डिज़ाइन को सेल करें, ठीक है। अब मैंने ये जो डिज़ाइन तकरीबन मैं 27 डिज़ाइन है, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर अपलोड करता जाऊँगा, ठीक है, तो ये क्या होगा कि मेरे डिज़ाइन वो भी डाउनलोड हो गए तो मेरी अर्निंग ज़्यादा होगी। अगर ये 27 डिज़ाइन ही मैं रहने दूंगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब भी ये डाउनलोड होगा तो यहाँ अर्निंग मेरी ऐड होती जाएगी, ठीक है। ये क्या वो वाली बात होगी कि मैं अगर सोऊं, जागूं, फिरूं, कुछ भी करूं तो मेरे ये डॉलर बन रहे हैं, ठीक है। बिग बेस्ट इस वेबसाइट का नाम है। दूसरी वेबसाइट है जो वो ये है freepik.com, बहुत से लोग इसको जानते होंगे, ठीक है। ये वाली जो वेबसाइट है ये मेरे दोस्त इस पे काम कर रहा है, ठीक है, दोस्त भी है मेरा, स्टूडेंट भी है वो, ठीक है। और उसके बाद उसका जो लेवल है वो लेवल 2 हो चुका है, ठीक है। उसने €21 अर्निंग की है, ठीक है। तकरीबन उसने भी 2 से 3 मंथ हुए हैं इस पे, उसके भी 30+ डिज़ाइन है, तो €21 उसने अर्निंग किया है। अगर आप €21 को कन्वर्ट करें PKR में तो वो तकरीबन 7,000 बनते हैं आपके, ठीक है। तो 2 मंथ में उसने मतलब कि एक मतलब डिज़ाइन बना के अपलोड करते कर दिए, और अब जब भी कोई डाउनलोड करता है तो उसकी यहाँ अर्निंग ऐड होती है। तो इसी तरह ये पिक बेस्ट है जो इसके ऊपर भी अर्निंग इसी तरह बनती है, ठीक है। बहुत सी वेबसाइट हैं, ठीक है, आप अडोबी स्टॉक है, शटर स्टॉक है, इन सब वेबसाइट के ऊपर अपने डिज़ाइन आप सेल भी कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं हम डिज़ाइनिंग की तरफ। विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन के बारे में बता दिया कि उसमें पिक, शेप और टेक्स्ट को मिला के जो डिज़ाइन बनता है वो विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कि हमें डिज़ाइन की टाइप्स कितनी हैं। डिज़ाइन की जो टाइप्स हैं वो 3 तरह के डिज़ाइन की टाइप्स होती हैं। फर्स्ट जो है डिज़ाइन होता है उसमें आपके पास शेप प्लस टेक्स्ट प्लस इमेज, ठीक है। शेप, टेक्स्ट और इमेज ये डिज़ाइन की पहली टाइप है। अगर मैं इसको दिखाऊं, जैसे कि ये एक डिज़ाइन है तो इसमें ये देखें, ये शेप भी यूज़ हुई है, ये टेक्स्ट भी यूज़ हुआ है और ये इमेज भी यूज़ हुई है। इमेज कोई भी हो सकती है, वो किसी प्रोडक्ट की भी हो सकती है, किसी मॉडल की भी हो सकती है, ठीक है। सेकंड नंबर पर जो डिज़ाइन की टाइप्स है वो कौन सी है, उसमें आपके पास शेप होगी प्लस कोई टेक्स्ट होगा। अगर इस डिज़ाइन में मैं अगर ये वाला जो मॉडल को रिमूव कर दूं तो मेरे पास शेप
और टेक्स्ट बचेगा। ठीक है, जैसे कि ये एक डिज़ाइन है, ठीक है, इसमें ये पीछे जो रेक्टेंगुलर है ये एक शेप है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि टेक्स्ट और शेप के थ्रू ये डिज़ाइन इस तरह का बन गया। थर्ड क्या होता है हमारे पास, टेक्स्ट प्लस इमेज। ठीक है, कोई टेक्स्ट होगा और साथ में कोई इमेज होगी। ठीक है, अभी इसमें कोई ओपन है, जैसे कि ये वाला जो सारा टेक्स्ट है इसको मैं अगर हाइड कर दूं, इसको मैं लॉक कर देता हूं, और ये शेप है, इस शेप को मैं कर देता हूं हाइड। ठीक है, अब क्या है कि टेक्स्ट है और प्लस इसमें क्या है, इमेज है। तो इस तरह ये डिज़ाइन की तीन टाइप्स हैं। ठीक है, आप कोई भी डिज़ाइन देख लें, ठीक है, गूगल करें, आप इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करें, तो आपको ये तीन ही टाइप्स की डिज़ाइन मिलेंगे, इसके अलावा आपको और कोई टाइप का डिज़ाइन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये डिज़ाइन की थी टाइप्स। यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन? देखिए, मैं आपको इस तरह पढ़ा रहा हूँ कि मतलब कि जैसे कि आप फिजिकली पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं वहाँ उसको क्लियर करके नेक्स्ट आगे चलूँगा। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो पूछ सकता है मुझे, ये नहीं कि मैं बस इधर बोलता जाऊँ और आप बैठे हैं देख रहे हैं। तो आपको कहीं भी कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप वहीं मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन की टाइप्स होंगी। ठीक है, उसके बाद था हमारे पास कि हम, मैंने जैसे आपको कल बताया कि डिफरेंट मतलब के डिज़ाइन होते हैं। मतलब अगर इलस्ट्रेशन कोई करता है, कोई सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइन की तरफ जाता है, कोई आइकन डिज़ाइन करता है। ठीक है, तो इस तरह ये डिफरेंट उसकी स्किल्स हैं। बुक कवर डिज़ाइन करता है, थंबनेल डिज़ाइन करता है। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह जो डिज़ाइनिंग की हैं वो कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, जो कल की क्लास है मैं वो थोड़ा सा आपको बता दूं। मेरे साथ एक गेस्ट आ रही हैं जो कि बहुत अच्छी डिज़ाइनर हैं, जिसमें वो आपको बताएंगी कि जो आपकी क्रिएटिविटी प्राइस डिज़ाइन की आप करते हैं, आपके डिज़ाइन की जो क्रिएटिविटी को देख के आप अपने डिज़ाइन की जो प्राइस को डिसाइड करेंगे। ठीक है, और एक आई कैची डिज़ाइन बनाने के लिए कौन कौन सी टिप्स हैं, ठीक है, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका डिज़ाइन अच्छा बनेगा। ठीक है, अब डिज़ाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि डिज़ाइन की कितनी टाइप्स होती हैं। अब बात कर लेते हैं हम टाइपोग्राफी की। ठीक है, टाइपोग्राफी क्या होती है, जैसे कि ये वह जितना भी टेक्स्ट है इसको हम बोलते हैं टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी इसमें हमारे पास सेरिफ, सेंस सेरिफ, सिंपली हम चलते हैं गूगल पे और यहाँ सर्च करते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट। अभी अगर देखें आप, ये सेरिफ है और ये है सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट। ठीक है, सेरिफ, सेंस सेरिफ, डिस्प्ले, डेकोरेटिव, ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट और सिग्नेचर भी उसको बोल सकते हैं। ये टाइपोग्राफी मतलब कि फ़ॉन्ट्स की टाइप है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास जो है फ़ॉन्ट वो सेरिफ फ़ॉन्ट। सेरिफ फ़ॉन्ट जो होता है उसके इस तरह के एजेस होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी सेरिफ फ़ॉन्ट होगा उसकी इस तरह के एजेस होंगे। जैसे कि हम चलते हैं अपने फोटोशॉप में, टाइप टूल में लेता हूँ यहाँ। ठीक है, और यहाँ मैं सर्च किया है Ctrl+V, सेरिफ फ़ॉन्ट मैंने लिखा है। तो अब हम इसमें कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, इसमें हम सेरिफ फ़ॉन्ट ही यूज़ करेंगे। तो सिंपली हम जाएंगे अपने फ़ॉन्ट्स के ऊपर। ठीक है, और यहाँ जो आर क्लासेस शो हो रहा है, ठीक है, इधर हम कर लेंगे सेरिफ। अब जितने भी ये फ़ॉन्ट शो हो रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे सेरिफ फ़ॉन्ट हैं। ठीक है, और यहाँ से हम कोई भी एक सेरिफ फ़ॉन्ट ले लेते हैं। अब इसको मैंने कर लिया यहाँ से सिलेक्ट। ये है जी हमारे पास सेरिफ फ़ॉन्ट। वही चीज़ मैंने जो अभी आपको दिखाई है कि इसके इस तरह के एजेस होते हैं। ठीक है,
जिसके इस तरह के एजेस होंगे वो कौन सा फ़ॉन्ट होगा, वो सेरिफ फ़ॉन्ट होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास फ़ॉन्ट है वो है सैन सेरिफ। दूसरा हमारे पास है सैन सेरिफ। सब इस सेरिफ फ़ॉन्ट के बारे में बता दूं, इसके जो मोशंस हैं लग्जरी, एलिगेंस, ठीक है, किसी चीज़ को महंगा, सीरियस मैटर, लग्जरी दिखाने के लिए हम सेरिफ फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, सैन सेरिफ है। सैन सेरिफ। सैन सेरिफ जो फ़ॉन्ट है इसका कोई इमोशंस नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है, और यहाँ से अब कर लेता हूँ मैं आर क्लासेस, ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको, ये मेरा जो ब्रांडिंग फ़ॉन्ट है इसको हम यूज़ कर लेते हैं। अब ये था हमारे पास सेरिफ। इसके मैंने आपको इमोशन बता दिए कि लग्जरी, एलिगेंस, सीरियस चीज़ें दिखाने के लिए हम सेरिफ फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं डिज़ाइन में। सैन सेरिफ फ़ॉन्ट, इसका कोई इमोशन नहीं होता। जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं अगर उसमें हम सैन सेरिफ का यूज़ करते हैं तो वो डिज़ाइन जो टोटली डिपेंड करता है टारगेट ऑडियंस के ऊपर, ठीक है, कि उसकी जो भी टारगेट ऑडियंस होगी वो खुद डिसाइड करेगी डिज़ाइन को देख के कि ये डिज़ाइन किसके लिए है, कैसा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी, आप मोबाइल की ऐड डिज़ाइन करते हो, एक आपके पास है क्यू मोबाइल और एक आपके पास है आईफोन, ठीक है। अगर आप आईफोन की ऐड डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, उसमें अगर आप सैन सेरिफ फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो लोग सोचेंगे, जिनको नहीं पता होगा, मसलन के हमारे जो डिज़ाइन होते हैं वो ये नहीं होता कि सब पढ़े लिखे लोग हों उन्हीं को शो होंगे, ठीक है, अनपढ़ भी लोग हैं हमारे माशरे में, ठीक है, सोसाइटी में। तो उसके लिए क्या होगा, वो खुद डिसाइड करेंगे ये फ़ोन मोबाइल अच्छा होगा, इसकी बैटरी लगता अच्छी होगी, इसका या कैमरा अच्छा होगा, ठीक है। अगर यहाँ सैरी फ़ॉन्ट होगा, ठीक है, तो लोग देखने में ही पता चलेगा कि ये कोई महंगी चीज़ है, ठीक है, लग्जरी है, ये महंगा होगा। और सैन सेरिफ, इसका कोई इमोशन नहीं होता, जो ऑडियंस सोचेगी ये उसी तरफ चला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल को सब लोग डिफरेंट सोचते हैं कि हॉस्पिटल में ये चीज़ होती है, हॉस्पिटल में ये काम होता है, ठीक है। तो सैन सेरिफ फ़ॉन्ट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ कोई इमोशंस ना देना हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट। उसको आप स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट भी बोल सकते हो, उसको आप सिग्नेचर फ़ॉन्ट भी बोल सकते हो, हैंड राइटिंग फ़ॉन्ट भी आप उसको बोल सकते हो। ये 3 नेम है उसके। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट कंट्रोल सी किया, उसके बाद यहाँ हम इसको कर लेते हैं स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट, ठीक है। अब स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट में मेरे पास ये फ़ॉन्ट है, ठीक है, इसका कैप्स लॉक है, ये इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट एस को कर लेते हैं कैपिटल। अब ये जो स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट है इसको जो मोशंस हैं, ठीक है, इसके जो है वो सॉफ्टनेस, कोई पार्टी, ठीक है, लव, किस, ठीक है, इस तरह की जो सॉफ्टनेस चीज़ें होंगी, और जितने भी फीमेल्स प्रोडक्ट्स होते हैं ज़्यादातर उनके ऊपर स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट का यूज़ होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा फीमेल प्रोडक्ट नहीं है जिसके ऊपर सेरी फ़ॉन्ट यूज़ किया गया हो, ठीक है। अगर होगा भी तो वो बहुत महंगा ब्रांड होगा जिसके ऊपर सेरिफ के साथ स्क्रिप्ट तो लाजमी यूज़ होगा, ठीक है। इसमें और एक चीज़ बता दूँ कि आप सेरिफ के साथ सैन सेरिफ का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 90% आप कोई डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें आपने सेरिफ का यूज़ किया है तो 10% उसमें आप सैन सेरिफ लाजमी यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये एक ऐड थी जो आज की मैंने पोस्ट बनाई थी। अगर मैंने यहाँ सारे सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ किया होता और नीचे जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ठीक है,
अकाउंट्स हैं, इनके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, सैन सेरिफ यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप ये बता रहा हूँ कि आपको कि जो भी फ़ॉन्ट यूज़ होगा आप उसका 90% वो यूज़ होगा और 10% उसमें कोई दूसरा फ़ॉन्ट आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फ़ॉन्ट है वो है डिस्प्ले, ठीक है। उसको आप डिस्प्ले भी बोल सकते हो, उसको आप डेकोरेटिव भी बोल सकते हो। डिस्प्ले या फिर डेकोरेटिव आप इसको बोल सकते हो। अब यहाँ से हम आल क्लासेस से गए डेकोरेटिव, ठीक है। इसको आप डिस्प्ले या डेकोरेटिव मैंने कहा वो आप बोल सकते हैं, जैसे कि ये है हमारे पास। इस फ़ॉन्ट की जो है मोशन वो स्पीड एनर्जी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कोई जिम का ऐड डिज़ाइन करना है तो हम वहाँ डिस्प्ले या फिर डेकोरेटिव फ़ॉन्ट का यूज़ करेंगे। एनर्जी वाली चीज़ होगी वहाँ हम डिस्प्ले फ़ॉन्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये थी टाइपोग्राफी के 4 टाइप की फ़ॉन्ट होते हैं, सेरिफ, सेरिफ, डिस्प्ले, ठीक है, और स्क्रिप्ट। तो आप ये चारों टाइप्स को आपको माइंड में होना चाहिए और इनके इमोशंस हैं वो आपको पता होना चाहिए जब आप एक डिज़ाइन करने बैठें कि ये डिज़ाइन किसके लिए कर रहे हैं, इसकी मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, ठीक है, या कोई और ऐड है तो ये किन लोगों के लिए है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपने वो फ़ॉन्ट की कैटेगरी लेनी है, ठीक है, और उसमें से आपने फिर मॉडर्न फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं, प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स। अब मैं आपको बता दूं कि प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट हो गया, ठीक है, और डिस्प्ले फ़ॉन्ट हो गया, इनकी कैटेगरीज नहीं होती, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारे पास सबसे पहले है सेरिफ फ़ॉन्ट। प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स की का पता हमें चलता है उसकी एक मुकम्मल फैमिली होती है, ठीक है। उसमें थिन, लाइट, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, जैसे मैं आपको इधर हाइड करता हूँ इसको भी, ठीक है। जैसे कि ये मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया है, ठीक है, और इसकी फैमिली में आपको दिखा दूँ। यहाँ से इसका नेम कॉपी किया, यहाँ से अच्छा हम कर लेंगे आर क्लासेस, और इसका जो नेम है वो करते हैं हम पेस्ट, ठीक है। अब ये एक मुकम्मल एक फ़ॉन्ट की फैमिली है, जैसे कि ये बोल्ड में है, ये ब्लैक में है, ठीक है। ये ब्लैक इटैलिक है, बोल्ड इटैलिक, उसके बाद एक्स्ट्रा बोल्ड है, एक्स्ट्रा लाइट है, ठीक है, इटैलिक है, उसके बाद ये भी लाइट में है, प्रो लाइट है, सेमी बोल्ड है, ठीक है। प्रोफेशनल जो फ़ॉन्ट होता है उसकी मुकम्मल ये फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है। ये अगर एक फ़ॉन्ट है, जैसे कि अगर इसकी कोई फैमिली नहीं होती, सैरी फ़ॉन्ट है, अगर इसकी कोई फैमिली होती तो ये हमारे किसी काम का फ़ॉन्ट नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल जो डिज़ाइनर होगा कभी भी, जैसे कि देखने को बहुत अच्छा लग रहा है, अगर इसकी फैमिलीज नहीं होती तो प्रोफेशनल डिज़ाइनर इसको कभी भी कहीं यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसकी फैमिलीज नहीं है। हमें वो फ़ॉन्ट चाहिए होते हैं जो इसकी मुकम्मल फैमिली हो। अब सेकंड नंबर पे जो हमारे पास फ़ॉन्ट था वो था सैन सेरिफ, ठीक है। अब सैन सेरिफ में इसके ऊपर अब क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसकी मुकम्मल ये फैमिली थीन है, उसके बाद ये थीन इटैलिक में आ जाता है, उसके बाद एक्स्ट्रा लाइट है, रेगुलर है, उसके बाद सेमी बोल्ड, बोल्ड, ब्लैक, ठीक है। तो ये भी इसकी मुकम्मल फैमिली होती है। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो सेरिफ और सैन सेरिफ मतलब हमारे डिज़ाइनों में यूज़ होता है। स्क्रिप्ट भी होता है, मतलब वो तो डिज़ाइन के हिसाब से है कि हम कैसा डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस हिसाब से वो फ़ॉन्ट लेते हैं। मगर प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि उसकी एक मुकम्मल फैमिली होती है। आपने जब भी यूज़ करना है तो फैमिली वाले फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं। ये नहीं कि अगर आप एक डिज़ाइन बना रहे हैं, जैसे कि ये एक डिज़ाइन है, ठीक है, यहाँ मैं ले लूँ, ये फ़ॉन्ट ले लिया, उसके बाद यहाँ मैं कोई और फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ मैं कर लेता हूँ ये वाला, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से कर लेता हूँ मैं ये वाला, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है।
आपको कभी भी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने डिफरेंट फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें एक ही फ़ॉन्ट लेके चलता, जैसे कि अगर मेरे पास टमाटो है, ठीक है, ये वाला जो फ़ॉन्ट मैंने यूज़ किया है इसमें टमाटो, वो ही लेके चलता सब, कहीं में अगर मैं इसको बोल्ड भी कर देता, उसको थिन भी कर देता, तो ये फिर डिज़ाइन फिर भी अच्छा लगना था। अब इसमें मैंने डिस्प्ले भी ऐड कर दिया, इसमें मैंने स्क्रिप्ट भी ऐड कर दिया, ठीक है, इसमें मैंने सेरिफ भी ऐड कर दिया, तो ये मेरा क्या हुआ, डिज़ाइन ख़राब हो गया। तो ये डिज़ाइन कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपने जब भी यूज़ करना है कि एक फ़ॉन्ट यूज़ करना है, ठीक है, और उसकी मुकम्मल फैमिलीज़ यूज़ करनी है। जैसे कि अगर आपके पास कोई डिज़ाइन है, उसकी जो मेन हेडिंग है वो आप बोल्ड से देंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी सब हेडिंग, ठीक है, उसके लिए आप, और एक चीज़ आपको और बता दूं, जैसे कि हमारे पास ये मुकम्मल फैमिली है, ठीक है, ब्लैक है, इसको मैंने टाइटल में यूज़ किया है, मेन टाइटल। उसके बाद हमारे पास आता है एक्स्ट्रा बोल्ड, ठीक है, इसके बाद तो एक्स्ट्रा बोल्ड को नहीं यूज़ करना मैंने सब हेडिंग में। उसके बाद मैंने जो हुई इसकी टैगलाइन भी उसको बोल सकते हैं आप, उसमें मैंने करना है बोल्ड। आपने एक वेट छोड़कर, ठीक है, जो उसकी टैगलाइन होगी मेन हेडिंग की, एक वेट छोड़कर फिर उसको आपने यूज़ करना है। जैसे कि ये वाली है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा मेन टाइटल है और ये उसकी टैगलाइन कह लें। अब मैं यहाँ करूँगा यूज़ बोल्ड, ठीक है, बोल्ड करूँगा, ठीक है, इसका साइज़ करूँगा थोड़ा सा कम, कुछ ऐसे, ठीक है, और इसकी जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी कर दूंगा इस तरह इंक्रीज, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह आपने जो मेन टाइटल होता है उसके बाद उसकी जो टैग लाइन होती है उसको इस तरह आपने यूज़ करना है। ये नहीं कि आपने जो है मेन टाइटल उसमें भी आपने बोल्ड यूज़ कर दिया या एक्स्ट्रा बोल्ड जो भी होगा, और उसके बाद जो उसकी टैग लाइन है उसमें भी आप बोल्ड ही यूज़ करते जा रहे हैं, सारे डिज़ाइन में बोल्ड ही बोल्ड। ऐसे नहीं, आपने सबसे जो मेन हेडिंग होती है उसको बोल्ड रखते हैं, उसके बाद नीचे नीचे जैसे जाएंगे उसी तरह उसका जो वेट है वो हम कम करते जाएंगे। जैसे कि एक अब डिज़ाइन है उसमें हम डिस्क्रिप्शन लिखनी है काफ़ी उसके बारे में, तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे हम, वहाँ रेगुलर या सेमी बोल्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मेन हेडिंग और जो सब हेडिंग है टैगलाइन उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये था हमारे पास टाइपोग्राफी, ठीक है जी। अब बताएं कि यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है। यार बता दिया करें, मैंने कुछ नहीं आपको कहा था, ठीक है। अगर आपको समझ लगी तब भी बता दें, अगर आपको समझ नहीं लगी आप फिर भी बता दिया करें कि हमें यहाँ से समझ नहीं लगी, दोबारा बता दें, मैं दोबारा बता दूंगा। ये एडोबी फोटोशॉप है, ठीक है, इलस्ट्रेटर नहीं है, ये एडोबी फोटोशॉप है। और क्लियर सर। जी जी बताएं, कौन बता रहा है। सर आवाज़ आपकी थोड़ा सा नॉइस आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। सर अभी क्लियर है मेरी आवाज़? जी जी अब क्लियर है, बताएं अब। सर मैं जानना चाह रहा था कि मतलब डिफरेंट टाइपोग्राफिक्स हम यूज़ करते हैं तो क्या सेम उसको लेते हुए तो कलर्स की क्या इम्पोर्टेंस है उसके अंदर? जी टाइपोग्राफी, मतलब कि टाइपोग्राफी का बता रहा जाए, और नेक्स्ट जो है वो कलर थ्योरी है, वही बताने लगा हूँ मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास ओके। कलर होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे पास प्राइमरी कलर। अगर हम सिंपली गूगल पर भी सर्च करें प्राइमरी कलर, ठीक है, तो हमारे पास जो प्राइमरी कलर होते हैं वो ये वाले कलर होते हैं प्राइमरी कलर, ठीक है। उसमें हम रेड होता है हमारे पास, येलो होता है और ब्लू होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइमरी कलर होते हैं। ये कैसे कलर होते हैं, ठीक है, ये किसी भी और कलर से मिलके ये कलर नहीं बनते। बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो ये वाला कलर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शाइनिंग देते हैं, ठीक है। जैसे कि वो कहते हैं ना, तेज़ आंखों में एक मत पड़ते हैं, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं,
बंदे को, ठीक है। तो ये प्राइमरी कलर होते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं सेकेंडरी कलर, ठीक है। सेकेंडरी कलर, इसको अब कर लेते हैं हम यहाँ ओपन। जो हमारे पास सेकेंडरी कलर होते हैं वो होते हैं हमारे पास, सॉरी, इसको यहाँ से हम इमेज पे जाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास कलर व्हील है, ठीक है। इसमें प्राइमरी कलर कौन से हैं हमारे पास? येलो है, ठीक है। उसके बाद रेड है, और हमारे पास ब्लू है। ये हमारे पास प्राइमरी कलर है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर में हमारे पास ऑरेंज होता है, ग्रीन है, और उसके बाद हमारे पास है पर्पल, ठीक है। तीन प्राइमरी होते हैं और हमारे पास तीन सेकेंडरी कलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो टोटल कलर व्हील होता है, अगर मैं यहाँ सर्च करूँ कलर व्हील, कलर व्हील, तो कलर व्हील में टोटल 12 कलर होते हैं, ठीक है। इसमें तीन प्राइमरी होते हैं, तीन सेकेंडरी होते हैं, और 6 टर्शरी कलर होते हैं। अब टर्शरी कलर किस तरह बनते हैं? एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिला के एक टर्शरी कलर बनता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कलर के बारे में कि तीन कलर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी कलर जो हैं वो हमारे पास येलो, रेड और ब्लू है। उसके बाद सेकेंडरी हमारे पास ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन है, ठीक है। अगर हम इधर आपको और भी इस चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ कलर्स के बारे में। जी बिलाल, क्या क्वेश्चन है आपका? बिलाल, कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया है तो बता दें। ठीक है, ये देखें, प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, और हमारे पास ये टर्शरी कलर हैं, ठीक है। एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिला के एक टर्शरी कलर बनता है। इस तरह आपके पास ये टोटल जो 12 कलर्स हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। ये थी कलर थ्योरी। कलर्स के बारे में मेल की निस्बत फीमेल को ज़्यादा बताओ, ठीक है। एक फीमेल की जो आंख है वो मिलियंस ऑफ कलर्स देख सकती है, जो कि एक मेल की आंख बिल्कुल भी नहीं देख सकती। हमें, ठीक है, जो मेल्स होते हैं इनको बस जो मेन कलर होते हैं, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, वायलेट, ठीक है, पर्पल, इन कलर्स का बस नेम का पता होता है, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता होता कि ये कौन सा कलर है, इसका क्या नेम है। तो जो एक फीमेल होती है, ठीक है, उसको हर कलर के 12 शेड्स होती हैं, और उन हर शेड्स का पता होता है कि ये फलां शेड है, ठीक है। अगर पिंक है, उसमें बेबी पिंक है, लाइट पिंक है, ठीक है। अब मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा कर रहा मसलन के मेल्स और फीमेल्स में, मैं ये बता रहा हूँ, ये साइंस भी कहती है, ठीक है, कि एक मेल की निस्बत जो एक फीमेल है वो ज़्यादा कलर्स को पहचान सकती है, ठीक है। तो उसके बाद अब बात करते हैं कि डिज़ाइन में हमें पता तो चल गया कि ये हमारे पास 12 कलर होते हैं, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इनको अब डिज़ाइन में किस तरह यूज़ करते हैं? जब भी हम कोई डिज़ाइन यूज़ बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास लोगो होता है, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई प्रोडक्ट होती है। एक ब्रांड है, उसका उसने लोगो नहीं बनाया, उसने कहा कि मुझे एक पोस्ट डिज़ाइन करनी है, तो ये मुझे एक पोस्ट बना कर दो, ये मेरा सिर्फ ब्रांड है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, इसकी मुझे पोस्ट बना दो। मैंने उसे कहा कि लोगो, उसने कहा मेरे पास लोगो नहीं है, ठीक है। तो उसका मैं कलर किस तरह पिक करूँगा? उस डिज़ाइन के लिए मैं जो कलर है वो प्रोडक्ट से लूँगा। यहाँ हम एक, ठीक है, मैं कोई डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आज आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें।
यहाँ से हम किसी भी कोई भी किसी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ का लेते हैं, यहाँ लेते हैं होंडा लोगो। ये हमारे पास आ गया होंडा का लोगो। अब इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने फोटोशॉप में। ठीक है, अब अगर कोई मुझे कहता है कि ये मेरे पास लोगो है और होंडा की बाइक है, ये वो भी हम कर लेते हैं यहाँ से डाउनलोड। अच्छा, इमेज अभी आपने लेनी है, हाई क्वालिटी इमेज आपने यूज़ करनी है। ठीक है, और इसको भी आप देख लेते हैं कि ये पीएनजी में है या फिर ये पीएनजी है। ठीक है, अब ये हमारे पास है होंडा का लोगो। ठीक है, और ये है हमारे पास होंडा की बाइक। अब हम अगर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, बाइक भी है, प्रोडक्ट भी है, और उसके बाद कंपनी का लोगो भी है। ठीक है, अगर हमारे पास ये बाइक ना होती तो हमारे पास क्या था, लोगो था। तो हम जो भी डिज़ाइन करते उसका जो कलर है वो हमने लोगो से पिक करना था। ठीक है, होंडा की कोई भी अगर यहाँ से टैगलाइन कोई ले लेते हैं, होंडा बाइक टैगलाइन। ठीक है, ये टैगलाइन है, और यहाँ से टाइपोग्राफी, टाइप टूल और कंट्रोल वी। ठीक है, इसके जो स्पेसिंग है वो कर लेते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगा कि ये वाली जो बाइक है, होंडा की बाइक है, इसमें अब कलर तो मैं पिक कर लूँगा इसके लोगो से। अब मैंने टेक्स्ट को यूज़ करना है, तो अगर मैं इसका बैकग्राउंड वाइट कलर करूँगा, रेड कलर करूँगा अगर इसके मैं बैकग्राउंड में डिज़ाइन के, तो ये जो लोगो है हमारा, ठीक है, इसका कलर मैं वाइट भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसका कलर मैं ब्लैक भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसका बैकग्राउंड जो वाइट रखता हूँ डिज़ाइन का, तो इसका जो मेन कलर है वही हम रहने देते हैं, वो जो टेक्स्ट का कलर है वो भी हम रेड कर लेंगे। अब होंडा क्या चीज़ है, ठीक है, होंडा के एक स्पीड वाली चीज़ है। ठीक है, बाइक की हमें पता है कि स्पीड है, एनर्जी है इसमें। तो आपको मैंने बताया कि वहाँ कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, वहाँ हम डिस्प्ले फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ये वाला जो डिस्प्ले फ़ॉन्ट है इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास बाइक है, और इसका साइज थोड़ा सा कर लेते हैं हम इंक्रीज। सिर्फ आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कोई डिज़ाइनिंग आपको बना के दिखा रहा हूँ, सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ कि टाइपोग्राफी क्या है, किस तरह कलर यूज़ करने हैं आपको, किस तरह फ़ॉन्ट्स आपने लेने हैं। ठीक है, अब इसका जो कलर है मैं वो भी कर लेता हूँ, इसमें से पिक कर लेते हैं, या फिर इधर से पिक कर लेते हैं, कोई भी मतलब कि आप कलर पिक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पहले जैसे था कोई और फ़ॉन्ट लेता, सैरी फ़ॉन्ट, ये देखें, अगर मैंने सैरी फ़ॉन्ट लिया तो देखें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैच ही नहीं कर रहा हमारे प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, कि ये हमारे यहाँ फ़ॉन्ट यूज़ होगा, उसके बाद अगर मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले रहा हूँ तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि हमें डिस्प्ले फ़ॉन्ट, डेकोरेटिव फ़ॉन्ट ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्पीड है, एनर्जी है, तो हम वहाँ डिस्प्ले और डेकोरेटिव फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। दूसरा एक चीज़ आपको और मैंने बतानी थी, ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको शेप्स के बारे में, कि शेप्स की कितनी टाइप्स होती हैं।
अब कलर आपने लोगो से भी कर सकते हो। अगर हमारे पास ये लोगो ना होता, यही प्रोडक्ट होती, ठीक है, हमें नहीं पता ये किस कंपनी की प्रोडक्ट है। जब 15 मिनट रहते हैं इसमें, जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं चीज़ें 15 मिनट में। अगर कोई रह भी गई तो इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आपको मुकम्मल जो चैनल पे मिल जाएगी। अब ये हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए हम कलर जो है वो इस प्रोडक्ट से कलर करते हैं पिक, ऐसे, ठीक है। ये दो तरीके होते हैं कलर पिक करने के लिए। अगर आप कहीं भी यूट्यूब पर रिसर्च कर लें, ठीक है, उसके बाद आप डिफरेंट आर्टिकल रीड कर लें, तो कलर जो पिक करते हैं ये वो दो ही तरीके हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। आपको भी यही मिलेंगे कि प्रोडक्ट दूसरा कलर किस तरह पिक करते हैं किसी भी डिज़ाइन में, या तो प्रोडक्ट से कलर पिक करते हैं या फिर जो लोगो होता है उससे कलर पिक करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ें भी आपकी क्लियर हो गई होंगी। और एक जो चीज़ मेन थी वो रह गई थी, अभी मेरे माइंड में आई, शेप्स। ये शेप एक मैंने डिज़ाइन कर ली, ठीक है। उसके बाद मैं एक ये शेप डिज़ाइन कर रहा हूँ। उसके बाद सॉरी, ये तो इको एक ही लेयर्स पे बन गई हैं। न्यू लेयर लेते हैं और यहाँ से हम करते हैं एक सर्कल ड्रा करते हैं, और यहाँ से एक रेक्टेंगुलर ड्रा करते हैं। अच्छा, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट, वॉइस एस माइक ओपन करके ये बता दें, या फिर एसएमएस करके बता दें कि ये कितनी टाइप्स की शेप हैं जो मैं बना रहा हूँ। जल्दी जल्दी से बता दें कि ये कितनी टाइप्स की शेप हैं जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जल्दी जल्दी आप बता दें कि ये कितनी टाइप्स की आपको शेप्स नज़र आ रही हैं, जल्दी करें। लास्ट टू 5 मिनट हो गए, मैं सारी चीज़ें रिजवाना बताऊंगा आपको कि कहाँ असाइनमेंट्स आपने सबमिट करनी है, ये सारी चीज़ें। जी बताएं जल्दी जल्दी कि ये मैंने आपको बताई हैं कि ये कितनी टाइप्स की शेप्स हैं, ये टोटल कितनी टाइप्स की शेप्स हैं। नहीं पता किसी को, चलें। 5 हैं सर, 5 हैं, अच्छा। चलें मैं बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता। अगर एज अपन देख रहे हैं कि बिगिनर, ठीक है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये 5 टाइप्स की शेप नज़र आ रही हैं। अगर आप एज अ डिज़ाइनर देखते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट देखते हैं, तो ये 2 टाइप्स की शेप है। डिज़ाइन में सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में 2 तरह की शेप्स यूज़ होती हैं, सॉफ्ट एजेस एंड हार्ड एजेस। अब ये जो शेप है ये सॉफ्ट एजेस में आती है, और ये वाली जो शेप है ये हार्ड एजेस में आती है। अगर ये वाली रेक्टेंगुलर को मैं इसके जो है कॉर्नर राउंड करता हूँ तो ये भी सॉफ्ट एजेस में आ जाती है। ये बात आप अपने माइंड में बिठा लें कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो शेप्स हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, सॉफ्ट एजेस और हार्ड एजेस। वो शेप किसी भी टाइप की हो सकती है, ये नहीं कि अगर ये रेक्टेंगुलर है ये सर्कल है, ये टाइप्स नहीं है, ठीक है। 2 तरह की शेप्स होती हैं, सॉफ्ट एजेस और हार्ड एजेस वाली शेप आप यूज़ करते हैं। सॉफ्ट वाली कहाँ यूज़ करेंगे, हार्ड वाली कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है, वो भी थोड़ा सा भी आपको बताता हूँ। जैसे कि ये वाली हमारे पास बाइक है, मैंने बताया कि स्पीड है यहाँ, तो यहाँ हार्ड चीज़ यूज़ होगी, तो यहाँ हार्ड एजेस वाली शेप हम यूज़ करेंगे, यहाँ बिल्कुल सॉफ्ट नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ वही चीज़ें मैं आपको बताऊँ, यहाँ स्पीड, एनर्जी, सीरियस चीज़ें इस तरह दिखाने के लिए हम हार्ड एजेस को यूज़ करेंगे, और जहाँ सॉफ्टनेस दिखाने के लिए हम जो है वो सॉफ्ट एजेस वाली चीज़ें यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर स्क्रिप्ट फॉन्ट कोई हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई ब्यूटी कह लें कि ब्यूटी पार्लर की कोई ऐड डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ अगर हम स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज़ करेंगे तो वहाँ हम ये नहीं कि रेक्टेंगुलर यूज़ करेंगे हार्ड एजेस वाली, ठीक है, वहाँ हम सॉफ्ट एजेस वाली शेप यूज़ करेंगे। ये नहीं कि वहाँ आपने सर्कल ही यूज़ करना है। जैसे कि ये रेक्टेंगुलर है, इसके आप कॉर्नर को आप राउंड कर सकते हैं, ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक कॉर्नर आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप्स की शेप होती हैं, सॉफ्ट एजेस एंड हार्ड एजेस। सॉफ्ट कहाँ यूज़ होंगी, जहाँ आपने सॉफ्ट टच दिखाना हो डिज़ाइन में, और हार्ड एजेस कहाँ यूज़ होंगी, जहाँ आप
इतनी हार्ड चीज़ें दिखाने चलेंगे, जैसे कि ये यहाँ बाइक है तो ये स्पीड एनर्जी वाली चीज़ है, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, हार्ड एजेस वाली। तो ये थी हमारे पास शेप, टाइपोग्राफी, शेप्स, कलर थ्योरी, डिज़ाइन की टाइप्स कितनी हैं, और उसके बाद स्कोप कितना है, ये सारी चीज़ें मैंने अब आपको बता दी हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, अब आप बताएं कि कोई क्वेश्चन आपका। जी बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के एसएमएस में देख लूँ अगर किसी ने किए हों। अ, मैं सर, फोटोशॉप इज़ टोटली न्यू फॉर मी, सो अभी थोड़ा मिक्सअप हो रहा है, बट विद प्रैक्टिस थिंग्स विल गेट मोर क्लियर। जी, मैं हादिया, मैं समझा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आपको डिफरेंट जो हैं यूट्यूब चैनल जहाँ से आप फोटोशॉप को सीख सकती हैं, ठीक है। अगर आपने कंप्लीट फोटोशॉप को एक एक टूल सीखना है, मगर मैं ऐसे नहीं सिखाता, मैं सिर्फ वो टूल सिखाता हूँ जो कि डिज़ाइन में यूज़ होते हैं। उसके बाद है, सर हम असाइनमेंट कहाँ सबमिट करवानी है। जी, अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ। आपको जो असाइनमेंट है, ठीक है, वो आपको ग्रुप में जमा करवानी होंगी, ठीक है। जो असाइनमेंट सबमिट करवाने का टाइम है, ठीक है, वो शाम 5 बजे से ग्रुप ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है। शाम 5 बजे से 7 बजे तक, ठीक है, 2 घंटे हैं। उन 2 घंटों में आपने असाइनमेंट जो भी होगी अपना नेम उसके ऊपर लिख के सबमिट करवानी है, ठीक है। और जो आज की असाइनमेंट है, ठीक है, वो नोटबुक पे आपने लिखनी है, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। कि, कि डिज़ाइन की टाइप्स कितनी हैं, फ़ॉन्ट्स की कितनी टाइप्स हैं, कलर्स कितनी टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी कलर कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, ठीक है। तो इस तरह ये आपने मुकम्मल एक असाइनमेंट लिख के उसकी इमेज लेके, ठीक है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट करवानी है। बिलाल रफीक दो, मुजाहिद आबिद क्लियर इज क्लियर सर। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? यार क्वेश्चन किया करें। सर असाइनमेंट्स के टाइम में अगर आप थोड़ा सा डिले करते हैं 5 to 7, थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप 10 o'clock तक ही रखें तो मे बी थोड़ा सा आसानी हो जाए। असाइनमेंट के लिए कितना टाइम, मतलब किस टाइम कह रहे हैं आप? मैं कहता कि 5 to 10 ही अगर आप ओपन कर दें इसे। ठीक है सर, 5 to 10 मतलब के जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ओपन होगा, ठीक है। नहीं रसवाना, ये जो अब वाली चीज़ें, ये डिज़ाइन करने वाली मैंने नहीं बताई, ये सिर्फ थ्योरी है, इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है, ये सारी आपने हैंड रिटन नोटबुक ऊपर लिख के उसके जो इमेज लेके, ठीक है, मोबाइल से वो आपने सबमिट करवानी है। कल 5 बजे से लेके 10 बजे तक जो है ग्रुप ओपन होगा। 10 बजे से लेके 11 बजे तक मतलब हमारी क्लास होती है, ठीक है। उसके बाद आधा घंटा ग्रुप ओपन हुआ करेगा, अगर कोई क्वेश्चन जो क्लास अटेंड किया है तो पूछना होगा तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रुप जो है वो लॉक होगा। सर हम ये सेल पे भी कर सकते हैं, ये लैपटॉप ज़रूरी है, ठीक है। अगर तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपने करनी है, ठीक है, फ्यूचर में भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनना है, ग्राफिक डिज़ाइनर, तो आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लैपटॉप थोड़ा महंगा पड़ेगा, आप सिस्टम ले सकती हैं, ओके, तकरीबन 20 से 25 हज़ार में एक अच्छा सिस्टम, अगर किसी बंदे ने सीखना स्टार्ट करना है तो 20 से 25 हज़ार का अच्छा सिस्टम आ जाता है, जिसके ऊपर आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकती हैं, और जिसमें एडोबी फोटोशॉप 2020 चल जाता है। जी, कोई है वो किसी को कोई क्वेश्चन? कल का जो है हमारे पास जो लाइव सेशन है, ठीक है, जो लाइव क्लास होगी हमारी, वो होगी डिज़ाइन टिप्स, आई कैची डिज़ाइन बनाने की टिप्स क्या हैं,
और उसके बाद कि आप जो डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, उसकी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इसकी मैं प्राइस क्या लूँ। सर, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग कहाँ अवेलेबल होगी? इस लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है, जो भी रिकॉर्डिंग होगी, वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड होगी, ठीक है। यूट्यूब जो चैनल का लिंक है वो मैंने कल भी ग्रुप में शेयर किया था, मैं अब भी बता देता हूँ और सर्च करके भी आपको दिखा देता हूँ इधर स्क्रीन शो करके। सॉरी, मैंने स्क्रीन शो नहीं की। एंटायर स्क्रीन, ओके। ये है जी मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है। इस ये जो कल वाली है, सिर्फ 10 लोगों ने देखी है, पता नहीं वो भी कंप्लीट देखी या नहीं देखी, ठीक है। जो कल का जो हमारी क्लास थी वो ये अपलोड मैंने कर दी थी, ठीक है। उसका लिंक भी मैंने शेयर कर दिया था। उसके बाद ये डिफरेंट्स कुछ पुरानी वीडियो हैं, उसके बाद बस वो टाइम नहीं मिला कि रेगुलरली मैं इसके ऊपर वीडियो डालूं, ठीक है। ये दूसरी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ये 5 मंथ पहले मैंने कोई 2 वीडियोस डाली थी, माई 30+ सीक्रेट डिज़ाइन रिसोर्सेज, जो मैंने आपको बता रहा था कि फ़ॉन्ट्स कहाँ से लेने हैं, कलर कहाँ से लेने हैं, ये सारी चीज़ें इन 2 जो हमारे पास जो वीडियोस हैं आपको शो हो रही हैं, ठीक है। इनके ऊपर इनमें से आपको मिल जाएंगी। उसके बाद ये डिफरेंट फैक्ट्स वगैरह हैं, ये चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह अब कोशिश करेंगे कि रेगुलरली इसमें वीडियोस भी अपलोड की जाएं। और इस जो वर्कशॉप के बाद, और जैसा सर प्लीज़ एक दफ़ा और बता दें असाइनमेंट क्या हैं कल के लिए। यस, असाइनमेंट ये हैं, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं, आपको टाइपोग्राफी के बारे में बताया, फ़ॉन्ट्स की टाइप्स कितनी हैं, फ़ॉन्ट्स की इमोशंस क्या हैं, ठीक है, वो आपने लिखना है। ये नहीं कि आपने जो असाइनमेंट सर ने दिए हम गूगल करें और गूगल से देख के लिख दें। या जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना, जो जो आपके माइंड में चीज़ें बैठी हैं, ठीक है, ये चीज़ें सर ने बताई थी, अगर कोई मिस भी होती है तो खैर है, मगर आपने गूगल से देख के वो चीज़ नहीं असाइनमेंट जमा करवानी। वो जैसे कि 9th-10th में था कि टीचर ने ये अगर होमवर्क ना किया तो मार पड़नी है, ठीक है। कहीं देख के होमवर्क जैसे करते थे, वो देख के नहीं काम करना। जो चीज़ें बताई हैं, ठीक है, माइंड में बैठ गई हैं आपने, वो चीज़ें आपने खुद अपनी लैंग्वेज में, ये नहीं कि आप इंग्लिश में लिखें, उर्दू में नहीं लिख सकते, ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बस इतना करना कि पंजाबी में ना लिखना, ठीक है, उर्दू इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं। अब पता चल गया पख्तून। सर इसी लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहिए, नेक्स्ट क्लास वीकेंड में तो नहीं। कल को भी क्लास है, ठीक है, रेगुलरली क्लास हैं, इसमें कोई भी नेम, डिज़ाइन टाइप्स, टेक्स्ट टाइप्स, फ़ॉन्ट टाइप्स, कलर्स, हैंड रिटर्न्स, प्लीज़ ऐड एनीथिंग मिस्ड। हाँ, शेप्स हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, इसकी मैंने जो मैं वीडियो मैं अभी नेट अगर सही चल रहा है तो अभी अपलोड करता हूँ, ठीक है। इसको आप देख लें कि कोई चीज़ अगर आपके माइंड में निकल आती है तो आप इस वीडियो को देख के वो दोबारा अपना ऐड कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट में। जी ठीक है, करते हैं हम अपना वाइंड अप यहाँ जो क्लास है, ठीक है। जो भी कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में अब जाके पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।